नमस्कार। आज रही रोमांचकर विश्लेषण को स्वागत। आज आम खूनी मंडे सोर्स निया जाइथिबा एक लोमहर्षणकारी सत्य घटना एवं अलौकिक रहस्य उपर आलोचना करिबा। एक साधारण स्कूल ट्रिप किमिति गोटे भयंकर स्वप्न बदलीगला ताहार प्रकृत सत्यता आज आमे जानिबा। सेही स्थान रे गोटे भयानक लोक कथा बहुत प्रचलित। लोके कहती रातिरे कौनसी मनीष जंगल किंबा ह्रद आड़कू जाती नहीं, कारण प्रतिशोध नेबा पई सेठी गोटे आत्मा घूरी बुलुछि। शुणिबाकू एहा केवल एक गप भली लागिपारे, किंतु भावंतु एही कथाटी दुई जण स्कूल पिलांको पई केते भयंकर सत्यरे परिणत होइथिला। आसंतु देखिबा एही दुर्भाग्यपूर्ण स्कूल ट्रिप्र आरंभ केमती होइथिला। घटनाटीर आरंभ किछि एमिति थिला। संध्या बेले पिल्लामानंकर बस हठात खराब होइगला। तेणु बाध्य होई शिक्षक माने निष्पत्ति नेले जे रातिटा पाखरे थिबा एक निछाटिया होटेल रे कटाइबकू पड़िबो। जागाटी केमिति थिला जानिछंती? चारिआडे बड़ बड़ पहाड़ आउ घंच जंगल। रातिरे समस्ते निज निज रूम को पड़ाइले, किंतु ठीक मध्यरात्रि रे अमन, रोहन एवं आयु नामक तीन जण सांग स्कूल रे टिके फेमस हेबा चक्करे गोटे भयंकर भूल करि बसिले। पाखरे थिबा एक ह्रद पाखकू जाई फोटो उठेबा पई सेमाने सोईथिबा गार्ड को आखिरे धूली देई लुचि बाहरी गले। परवर्ती पर्याय अंधार जंगल रे हजिजिबा। सेही हाड़भंगा शीतरे जंगल भितरे प्राय घंटाए चलिबा परे सेमाने बुझीगले जे सेमाने बाट हुड़ी जाइछंती। आउ सेही ह्रद ताहा जेमिति आहुरी दूरकू चली जाउथिला। सबुठु डर लागिबा कथा हैला मोबाइल रे जमा भी नेटवर्क नथिला किंबा फेरिबार कोनोसी रास्ता देखा जाउ नथिला। परिस्थिति एबे पूरा हाथ छड़ा होई सारिथिला। तेरु सेमाने केवल फोन न फ्लैशलाइट भरोसारे होटेल को फेरिबाकू स्थिर कले। किंतु असल विपद तो एबे आरंभ हेबाकू जाउथिला। अमन एवं आयु जेतेबेले पछकू बुली चाहिले देखिले जे रोहन सेठारे नाही। से सेही घंच अंधार भितरकू कुआडे गायब होई जाइथिला। आउ ठीक सेतिके बेले सेही सुनासान जंगल रे काहार अदृश्य पादशब्द बहुत जोर रे दौड़िबार सुभिला। निज आखि आगरे निज सांग हजिजिबा आउ ता सांगकू एमिति भयंकर शब्द जे केही भी स्तब्ध होइजिबो, नुहे कि? एहा परे आरंभ हेला भयर वृद्धि। निज सांगकू से अंधारे एकुटिया न छाड़िबा पई अमन ओ आयु सेही अदृश्य पादशब्दर पिछा कले। किछि समय परे से शब्द हठात बंद होइगला। ता बदलरे केही जणे नखरे माटी खोलुथिबार खसखस शब्द आसिला। गोटे झाड़ी पछरु सेमाने जाहा देखिले ताहा काहार भी रक्तकू बरफ करिदेब। रोहन निजे गोटे गात खोड़ुथिला, आउ जितेबेले से बुली पड़िला तार आखि संपूर्ण कला पड़ी जाइथिला। एमिति लागुथिला जेमिति केही ता शरीर भितर आखि दुईटिकू संपूर्ण रूपे ताड़ी बाहर करिनेछि। परिस्थिति एबे संपूर्ण रूपे नियंत्रण बाहरे थिला। अमन बहुत साहस करी जेतेबेले रोहनकर कांधरे हाथ रखिला, रोहन एक अद्भुत एवं अस्वाभाविक शक्ति प्रयोग करी ताकू बहुत दूरकू फिंगिदेला। तापरे रोहन को हठात गोटे भयंकर सीजर बा दौरा आसिला और से बेहोश होइगला। किंतु आश्चर्यर कथा हेउछि होश आसिबा मात्रे से अमन आड़कू हाथ देखाई अत्यंत भୟରେ चित्कार करिबाकू लागिला। आउ एठी आसुछि कहानीर सबुठारु आश्चर्यजनक मोड। अमन जे दूररे तळे पड़ी मुंड तळुकू करी बसिथिला हठात निज मुंड उठेला। आउ जानिचंती कौन हैला? रोहन परी तार आखि मध्य संपूर्ण कला हो जाइथिला। अर्थात एबे से पालटि जाइथिला द्वितीय शिकार। एतिकिरे नटकी से हठात उठी जंगल भितरकू जोरे दौड़िबाकू लागिला। ता परे सेमाने पहुंचिले एक भूतिया खंडहर पाखरे। आयु एवं रोहन अमन को बंचाइबा पई ता पछे पछे जंगलर आहुरी भितरकू गले। सेमाने जाई एक वर्ष वर्ष धरी परित्यक्त होई पड़िथिबा पुराणा खंडहर पाखरे पहुंचिले। जेतेबेले सेमाने छातीरे पत्थर रखी भितरे पसिले देखिले जे अमन संपूर्ण बेहोश अवस्थारे अछि, किंतु सबुठारु आश्चर्यर कथा से पवनरे शून्यरे झुलुथिला। हाँ, एही दृश्य साधारण बुद्धि एवं विज्ञानर संपूर्ण बाहरे थिला। आउ ता सहित कथा हेउथिला गोटे वृद्धा स्त्री लोक। तार रूप वर्णना कले भी लोम टांकुरी उठिब। संपूर्ण कला आखि, शरीररू झुलुथिबा चर्म एवं अस्तव्यस्त धड़ा केश। एहा देखि आयु और रोहनकर तुरंत होश उड़ीगला। आउ सेमाने प्राण विकलरे सेठारु दौड़िबाकू लागिला। दौड़ू दौड़ू जेतेबेले पछकू चाहिले देखिले सेही वृद्धा जनक कौनसी विशाल पोको परी कांथ और सीढ़ीरू तळकू द्रुतगतिरे ओह्लाउथिला। सतरे एहा एमिति एक दृश्य जहा काहार भी मानसिक संतुलन बिगाड़ी दब। एबे आमे पहुंची गलु ह्रदर सांघातिक रहस्य पाखरे। भୟରେ अंध होई जंगल भितरे दौड़ू दौड़ू रोहन एवं आयु हठात आसी खसी पड़िले सेही रहस्यमय ह्रद भितरे
ଯାହା ସନ୍ଧାନରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲେ, ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ସେହି ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଭିତରକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଏହା କେବଳ ପହରିବାର କଥା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ମରଣାନ୍ତକ ସଂଘର୍ଷ। ଆଉ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ ଥିଲା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଅନ୍ତ। ଆୟୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାଣିର ବାହାରି ଆସିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସହାୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା ନିଜ ସାଙ୍ଗ ରୋହନ କେମିତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି। ଭୟ ଏବଂ ଗଭୀର ଆଘାତରେ ଆୟୁ ସେଇଠି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ହେଉଛି, ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଆବିଷ୍କାର କଲା। ସେ ସେଠାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ତାହା ଆଜି ବି ଏକ ଅମୀମାଂସିତ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଗାଁର ଲୋକକଥା ଉପରେ। ପରଦିନ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା। ପୋଲିସ ଆସି ଅମନ ଏବଂ ରୋହନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଳା ଚାଦର ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ମତର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କର୍ଷ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଯୁଗଳ ହତ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଆମେ ଯଦି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏପରି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଏହା ପଛରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଲୋକକଥା ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ନିରୀହ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ସେହି ହ୍ରଦରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିଜର ଅନନ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଅଭିଶାପ ହିଁ ଏହି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି ସେମାନେ ମାନନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଏବଂ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆମ ମନରେ ଏବେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସେହି ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିଶୋଧର ତୃଷ୍ଣା କେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତ ହେବ କି? ସେହି ହ୍ରଦର ଅନ୍ଧକାର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ନିରୀହ ପିଲାର ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବିବାକୁ। ଆଶା କରୁଛୁ